आज हम क्राइम थ्रिलर कोरियन मूवी द प्लॉट के कहानी का खुलासा करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि एक आदमी के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट में दीवार गिर जाने के कारण उसका मौत हो जाता है और वहाँ के पुलिस वालों को ये एक्सीडेंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक मर्डर था और ये काम योंग ली और उसके टीम ने करा था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर करते थे और मर्डर को एक्सीडेंट का डूब देते थे ताकि पुलिस वालों को ये एक्सीडेंट लगे और कोई केस ना बने। योंग ली को बुरा आदत था शक करने का। वो अपने टीममेट्स के ऊपर भी शक करते थे। योंग ली का एक टीममेट था ऑडाई, जो इस क्राइम के वर्ल्ड से बाहर निकलकर एक आम जिंदगी जीना चाहता था और उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुका था, जिसे योंग ली स्वीपर्स गैंग ने ये एक्सीडेंट करवाया था मानता था, क्योंकि ऑडाई इस क्राइम वर्ल्ड से बाहर जाना चाहता था। शायद इसीलिए ही उसे मार दिया है। ऑडाई योंग ली के टीम में जो एल्डर लेडी थी जैकी, उसके बहुत करीबी इंसान था। ऑडाई ने ही जैकी के ड्रग्स लेने की आदत को छुड़वाया था। योंग ली के टीम में जैकी के अलावा उल्चेन और जियोमैन था। योंग ली और उसके टीम के पास एक बहुत बड़े फेमस व्यक्ति का मर्डर करने का केस आता है और वो है जू सियोंजिक, और इनका मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं की बेटी जू योंग सेनन योंग ली को देता है। इसके बाद योंग ली और उसके टीम मिस्टर जू का मर्डर कैसे करे इसके तरीके ढूंढने में लग जाते हैं और सब लोग मिस्टर जू कब क्या करते हैं उसके ऊपर नज़र रखने लग जाते हैं। मिस्टर जू एक फेमस पर्सन थे, इसलिए उनके ऑफिस के बाहर पूरी मीडिया हमेशा खड़ी हुई होती है और उन्हें हर जगह मीडिया फॉलो भी करता है। और तो और मिस्टर जू ने अपनी खुद की बीबी के इलीगल प्रॉपर्टी के खिलाफ उन्होंने खुद केस किए थे, लेकिन उनकी बीबी रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये वही एक्सीडेंट था जिसमें ऑडाई भी मारा गया था। ये बात योंग ली को जब पता चला तो उसे लगा कि शायद स्वीपर्स ने ही ये मर्डर करवाया था। और तो और मिस्टर जू खुद जनरल प्रोसिक्यूटर के कैंडिडेट थे, इसलिए भी वो मीडिया में चर्चे में थे। मिस्टर जू व्हील चेयर पर आते जाते थे और उनकी बेटी मिस जू हमेशा उनके साथ रहती थी। तो योंग ली और उसके टीम ने डिसाइड किए कि इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालेंगे, क्योंकि उनके ऑफिस के बाहर हमेशा मीडिया खड़ा रहता है, तो बहुत सारे कैमरा और वायर्स भी यूज़ होते हैं, तो फिर उससे शॉक लगने के कारण मौत होने का एक्सीडेंट भी रचा जा सकता है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मीडिया के बीच जियोमैन कैमरा लेकर खड़ा होगा और फिर जब मिस्टर जू अपनी बेटी मिस जू के साथ निकल रहे होंगे तब जियोमैन कैमरा की फ्लैश मिस जू के मुंह में मारेगा और मिस जू को कुछ दिखाई नहीं देगा। तब मिस जू के हाथ से उनके पिता का व्हील चेयर छूट जाएगा और फिर मिस्टर जू को वायर से शॉक लगने के कारण एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाने का पूरा घटना मीडिया के सामने होगा। तो फिर किसी के ऊपर शक भी नहीं जाएगा। ये काम जिस दिन बारिश होगी उस दिन करने का फैसला किया, क्योंकि बारिश होगी तो फिसलन होगी और अब पानी से वायर को कनेक्ट करके मर्डर किया जा सकता था और वो प्रॉपर एक एक्सीडेंट लगेगा। ये प्लान जब चल रहा था तभी हाउजर नामक एक साइबर हैकर ने वीडियो इंटरनेट में शेयर करा कि मिस्टर जू का मर्डर होने वाला है। इसको ये बात कैसे पता चला, इस सोच में योंग ली भी पड़ गए थे। उसे लग रहा था कि कहीं स्वीपर उनके पीछे तो पड़े नहीं है, कहीं ऑडाई के बाद अब उनकी बारी तो नहीं था। ये सब योंग ली के दिमाग में चल रहा था। खैर
इन सब को यंग ली इग्नोर करके जिस दिन बारिश हुआ उस दिन प्लान को एग्जीक्यूट किया और प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हुआ और मिस्टर जू मारे गए और उनकी बेटी अपनी पिता की बॉडी को देखकर दौड़े आने की एक्टिंग करने लगी और फिर मिस जू को वो मीडिया वाले हॉस्पिटल ले गए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के एंड मौके पर जैकी गायब हो गई थी। तो तब वुल चेन ने प्लान को रोक देने के लिए बोला यंग ली को, लेकिन वो नहीं रुका और प्लान को उन तीनों ने मिलकर अंजाम दिया और फिर वो लोग जैकी को ढूंढने में लग गए। फिर वुल चेन ने यंग ली को कहा कि उसने जैकी को बस स्टैंड के पास देखा। तो फिर सब लोग वहाँ जल्दी से पहुँचने लगे। वहाँ पहुँचकर दूर से यंग ली ने किसी को बस स्टॉप पर खड़ा रहता देखा तो उसे लगा कि जैकी होगी शायद, लेकिन पास जाकर देखा कोई नहीं था, शायद यंग ली का वहम होगा। तभी अचानक वहाँ पर एक बस तेजी से यंग ली के तरफ आया, लेकिन यंग ली वहाँ से हट गया और कहीं से जियो मैन आ गया स्कूटर लेकर और वो बस से टकरा गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब यंग ली और वुल चेन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि यंग ली को ये बस एक्सीडेंट का काम स्वीपर्स गैंग का लग रहा था, जैसे उन्होंने ऑडाई को मारा था और उसे शक था कि मिस जू का स्वीपर गैंग से कोई कनेक्शन हो सकता है। तो फिर वो मिस जू पर नज़र लगने रखे और फिर उसका एक आदमी के ऊपर शक गया जिसको उसने मिस्टर जू के साथ भी देखा था और अब वही इंसान मिस जू के साथ भी था। एक्चुअल में वो इंसान लीची था जो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर था और वो मिस जू को उसके पिता क्या किया हुआ इंश्योरेंस का पेपर देने को गए थे, लेकिन यंग ली को लीची पर शक था स्वीपर होने का। इसी दौरान यंग ली जैकी से मिला। एक्चुअल में जैकी के ड्रग्स लेने का असर उसके दिमाग पर पड़ा था और वो सब भूल गई थी और वो यंग ली में ऑडाई को देख रही थी, लेकिन ऑडाई तो कब का मर चुका था। फिर यंग ली जैकी को अपने हालत में छोड़कर वो मिस जू के और लीची के पीछे लग गए और मिस जू का पीछा करते करते उसका मुलाकात वुल चेन से होता है, जो मिस जू से अपनी माँ का इलाज कराने के लिए जो मर्डर किया था मिस्टर जू का, उसका पैसा लेने आया था। लेकिन यंग ली इन सब से अनजान था। उसे वुल चेन पर स्वीपर के साथ हाथ मिलाने का शक हुआ और वुल चेन को जब ये बात पता चला कि यंग ली उस पर शक कर रहा है तो उसे भला बुरा कहने लगा और उसकी इसी शक करने की वजह से ऑडाई मारा गया था ये सब कहने लगा। तो यंग ली को गुस्सा आया और उसके हाथों एक्सीडेंटली वुल चेन मारा गया। फिर यंग ली के सामने मिस जू ने सुसाइड करी बिल्डिंग से कूदकर। तभी यंग ली को जैकी का कॉल आया कि ऑडाई मुझे बचा लो और यंग ली भागकर जैकी के पास पहुंचा तो देखा जैकी बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद यंग ली लीची के पीछे पड़ गया और लीची तभी किसी से मिलने जा रहा था। तो यंग ली को लगा कि वो अपने स्वीपर गैंग से मिलने जा रहा होगा। तो तब यंग ली ने लीची को मारने का प्लान रचा कि रोड में गाड़ी ड्राइवर के मुंह पर कांच से सनलाइट देगा और फिर उससे सामने कुछ दिखाई नहीं देगा और वो जाकर लीची को कुचल देगा और उसकी मौत हो जाएगा। लेकिन लीची तो अपने गर्लफ्रेंड से वहाँ मिलने गया था और ये प्लान होने के दौरान वो हाउसर साइबर रेकर मिस जू के ऑफिस में घुस गया और लाइव वीडियो शेयर करके बताने लगे कि उसके पास मिस्टर जू और मिस जू को मारने वाले का पिक्चर है और ये वीडियो तभी यंग ली भी देख रहा था। उसका वहम हुआ कि हाउसर ने उसकी पिक्चर दिखाई उसके लाइफ में और फिर
फिर जब योंगली ने लीची को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो उसे एहसास हुआ कि लीची कोई स्वीपर नहीं है, तो वो एक्सीडेंट रोकने के लिए भागने लगा ही था, लेकिन एक्सीडेंट को वो रोक नहीं पाया और लीची का मौत हो गया। फिर इसके बाद योंगली पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर करने गया और स्वीपर्स गैंग के बारे में बताने गया, लेकिन पुलिस ने पहले ही ये सारी मर्डर एक्सीडेंट का केस कह के क्लोज कर दिया था और योंगली के पास मर्डर करने का कोई सबूत भी नहीं था। तो पुलिस को योंगली का दिमागी हालत ठीक नहीं है लगा और फिर उसे छोड़ दिया। एक्चुअल में योंगली का शक और बहम के कारण भी शायद उसकी टीम के मेंबर्स की जान गई और लीची का भी, क्योंकि स्वीपर गैंग सच्ची में था या नहीं वो बात भी पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ योंगली का बहम था? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये था द प्लॉट मूवी की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।